प्रेमी सज्जनों, यह 16वां अध्याय आज हम पूर्णता की ओर लेकर चल रहे हैं और इसके 22वें श्लोक से आज की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व हम सब ने ये जाना था, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मानः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 3 द्वार ऐसे हैं जो नरक की तरफ लेकर जाते हैं और आत्म हनन का कार्य करते हैं, आत्मा का विनाश करते हैं। आत्मा का विनाश से मतलब है आत्मा का नाश तो नहीं होता, पर इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व का विनाश करने वाले यह 3 नरक के द्वार हैं जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। देखा जाए तो पूरे अध्याय में यह बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था कि आसुरी और दैवी संपदा में विभाजन का कार्य करने वाली ये 3 ही शक्तियां हैं। एक वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, जिनका क्रोध उनके वश में है, जिनकी कामनाएं उनके वश में हैं, और जिन लोगों ने अपने लोभ को भी अपने नियंत्रण में रखा हुआ है कि कितनी भी लोभ की मात्रा उनके सामने बढ़ा दी जाए लेकिन वे लोग विचलित नहीं होते। तो वे लोग तो वे हैं जो दैवी संपदा से युक्त हैं, लेकिन दिव्यता को नीचे की तरफ ले जाने वाली ये 3 ही ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं जिन्हें हम काम, क्रोध, लोभ बोलते हैं। किसी भी चीज़ के लिए जब कामना की जाती है तो उस कामना के साथ व्यक्ति के जीवन में लोभ बढ़ने लग जाता है। लोभ जैसे बढ़ने लगता है और कामना सिद्ध हो जाए तो फिर उसके बाद और कामना जागती है और लोभ बढ़ता है। इसमें बीच में बाधा डालने वाला कोई भी व्यक्ति मिल जाए तो उसको देख करके क्रोध जागता है, ईर्ष्या जागती है, उसका अहित करने के लिए व्यक्ति अपनी ऊर्जा लगाता है। तो इस तरह से एक आसुरी वृत्ति जो है व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहा है कि इस सभी आसुरी वृत्तियों में खींच ले जाने वाले ये 3 द्वार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का नाश करते हैं। तो कहा गया कि इनसे हमें बचना चाहिए। और लोक में, समाज में एक शब्द प्रचलित है कि लोभ पाप का बाप है। सभी प्रकार के जितने भी पाप हैं उन सब का जनक जो है वो लोभ है। और लोभ जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसका कोई अंत तो है नहीं। व्यक्ति को जो है ये हैवान बना देता है और फिर न रिश्ते दिखाई देते, न व्यक्ति को जो है अपना मान, न मर्यादा, और बुद्धि का विचलन भी साथ में हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो सही ढंग से सोच नहीं पाता। इसलिए 22वें श्लोक में जाकर श्री कृष्ण कहते हैं, एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। अर्जुन, अंधकार में इन 3 द्वारों से मुक्त होकर मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए साधना करनी चाहिए, और जो ऐसा करता है निश्चित रूप से वह परम गति को प्राप्त करता है। उन्होंने एक शब्द कहा है कि यह 3 द्वार तमो द्वारे ही त्रिभिर्नरः, ये 3 अंधकार में द्वार हैं जिनसे व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि यह भगवान ने व्यक्ति के व्यक्तित्व में 3 चीज़ें दी क्यों हैं? असल में तो ये 3 नहीं है, ये 3 का बहुत बड़ा विस्तार है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, और फिर इनका एक बहुत बड़ा संसार है।
अभिमान व्यक्ति को आता है तो अभिमान पर चोट लगे तो निश्चित रूप से क्रोध आता है। क्रोध जैसे ही आने लग जाता है तो उसी के साथ में जिद आती है, जिद आती है तो ईर्ष्या जागती है, उसी के साथ में उसका परिवार पूरा खड़ा हो जाता है जिसमें निंदा है, दूसरों की आलोचना है, अपशब्दों का प्रयोग है। फिर इसी के साथ में खड़ा हो जाता है जिसको कहते हैं अभिमान का छोटा भाई क्रोध, और क्रोध की फिर पत्नी का नाम हिंसा, और फिर हिंसा के साथ में प्रतिहिंसा, और न जाने कितनी चीज़ें खड़ी होती हैं जिससे एक अलग तरह की दुनिया में प्रवेश हो जाता है। फिर ये कहा जा सकता है कि अब हम कंबल को छोड़ना भी चाहें तो अब ये हमको नहीं छोड़ता। एक बार इसमें प्रवेश हो गए तो इसे कहा गया ये अंधकार में द्वार है, एक ऐसा अंधेरे से भरा दरवाजा है जिसमें आगे पता ही नहीं कि क्या क्या होने वाला है, और नरक की तरफ लेकर जाता है। जो इनसे मुक्त हो जाता है वह परम गति को श्रेयस ततो याति पराम गतिम। जो इस प्रकार से आचरते आत्मनः श्रेय, निश्चित रूप से यह जो छोड़ देता है वह कल्याण करता है अपना, क्योंकि उसी को जो है परम गति मिलती है। लेकिन जो इस अंधकार में द्वार में प्रवेश कर जाए तो फिर यह नरक की तरफ ले जाने वाला है। तो जैसे मैंने कहा था कि व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब तो थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो फिर जीवन नहीं चलेगा। अब ये है तो फिर इसका रूपांतरण है कि इस सब को दिव्य रूप अपनाया जाए। इसका जो है दिव्य रूप, जो क्रोध का दिव्य रूप मन्यु है। अर्जुन के बेटे का नाम ही मन्यु है, अभिमन्यु कह लीजिए, तो वह अभिमन्यु है। वह जो ललकारता है दुष्टता को, वह जो गलत को टिकने नहीं देता। तो इसलिए आपका क्रोध जो है वो तेज बन जाए, तेजोसी तेजोमयी धेहि, हमारा वो तेज बने जिस तेज के सामने अंधेरा ठहरे ही नहीं। लेकिन यहाँ ये भी है कि आपको जैसे आशीर्वाद दिया जाता है, आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान विद्वान भूयाः। अब ये सब कहने का मतलब ही यही होता है कि तुम विद्वान हो, ज्ञानी बनो, वर्चस्वी बनो, तेजस्वी बनो, श्रीमंत बनो, तुम्हारे पास जीवन में समृद्धि आए। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि अपने क्रोध का उपयोग करना आ गया तो आप एक ऊर्जा का उपयोग करते हैं कि क्रोध एक अग्नि है, और इस अग्नि का आप भोजन पकाने में, घर में रोशनी लाने में प्रयोग करिए, स्वयं के लिए उपयोग करिए इस ऊर्जा का। इससे ये ध्यान रखना कि आप जहाँ अग्नि जला रहे हैं वह अग्नि आपके उपयोग में तो काम आए, घर को जलाने के काम ना आए, और खुद का भी हाथ ना जला बैठे। तो इसलिए ऊर्जा तो वो है। क्रोध देखा जाए तो हमारी ऊर्जा का विस्फोट है, काम भी हमारी ऊर्जा का विस्फोट है। लोभ जो है हमारे विस्तार के लिए हमारे अंदर आता जरूर है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। अगर ये नहीं होगा तो आप विस्तार करोगे ही नहीं, आप वहीं रुक करके बैठ जाओगे। लोभ भले ही साधना का हो, ईश्वर की प्राप्ति का हो, अभिप्सा तो जागेगी। बस बात यही है कि आप इसका कैसे उपयोग करते हैं। और इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि जेम्स वाट ने जिस प्रकार से इस बात को देखा कि वाष्प में, भाप में, स्टीम में पावर है, तो उसने उस पावर का उपयोग करने के लिए सोचा कि स्टीम पैदा की जाए और वो फिर कहीं धक्का मारे और उससे व्हील घूम जाए। व्हील घूम जाए तो गति आने लग जाए तो वो इंजन बन जाए, और उस इंजन के माध्यम से फिर हम लोग जो बड़े बड़े काम करें। तो फिर भाप का इंजन तैयार हुआ। श्री कृष्ण इसी की साधना बताते हैं कि मनुष्यता यहीं से जन्म लेती है और मनुष्यता फिर देवत्व में ढलती है
जब ऊर्जा का सदुपयोग होता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग बताए हैं कि सात्विकता को बढ़ाना, सात्विक भोजन करना, फिर आगे भोजन के संबंध में भी बताएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जो इन सब का परित्याग करते हुए स्वयं का आचरण सुधारता है, परम गति को, मतलब वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, इन तीनों से मुक्त होता है, वही मुक्ति को, गति को प्राप्त होता है। 23वें श्लोक में फिर आगे कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि उन्होंने आगे फिर ये कहा कि शास्त्र विधि से ही आपको जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि स्वयं के साथ अत्याचार करके भी नहीं चलना आपने। तो शास्त्र की विधि का जो प्रयोग करता है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, कोई जो है काम से प्रयुक्त होकर या कामना के वशीभूत होकर यदि शास्त्र की विधि को छोड़कर कार्य करता है, पहले अर्थ देख लीजिए, जो शास्त्र की विधि को त्याग करके विधि और निषेध, मतलब विधि का निषेध और विधि का बोधक जो भी आदेश शास्त्रों में दिए हैं उनका पालन न करके कामकारतः, कामना के वशीभूत होकर के कर्म करता है, मनमर्जी करता है, वह न तो सिद्धि पूर्णता को प्राप्त करता, न सुख और न परम गति को प्राप्त करता। तो इसलिए ध्यान रखें, शास्त्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठेगा कि शास्त्र तब के हैं तो अब के तो नहीं हैं। तो शास्त्र तब के भी थे, अब के भी हैं और आगे के लिए भी हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र है क्या? जिन लोगों ने अनुभव किया, जिन लोगों ने साधना में जाकर के और परब्रह्म से जुड़कर जिस तथ्य को प्राप्त किया, उस तथ्य को आधार बना करके जो ग्रंथ लिखे गए, जिसमें हजारों वर्षों का अनुभव जुड़ा हुआ है, ऐसे जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उन्होंने जो विधियां अपना करके जीवन में लाभ लिया, उन विधियों का प्रयोग करिए। और जहाँ जहाँ उन्होंने निषेध किया कि ये मत करना, तो उस निषेध का पालन करके अगर कोई व्यक्ति चलता है, तब तो उसे परम गति और बड़ा सुख, बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी मन मर्जी करने के लिए तत्पर होता है, तब वह किसी भी प्रकार की सिद्धि और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये बात ध्यान रखने की है कि प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र को महत्व देना चाहिए। शास्त्र को पढ़ने वाले लोग धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि भारत देश में जो हमारा ज्ञान की जो गरिमा थी और जो हमारी संपदा थी, 1000 वर्षों के गुलामी के दास्ता के कार्यकाल में कितने सारे ग्रंथालय, हमारे पुस्तकालय जलाए गए और हमारे देश के न जाने कितने कितने विद्वान ज्ञानी लोग, उन सबको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। और फिर कुछ वे लोग भी रह गए जिनके पास ज्ञान परंपरा में था, लेकिन उन्होंने बाहर पता ना लग जाए किसी को, तो अपने बेटे को सिखाने की कोशिश की। और बेटा जब नहीं माना कि मुझे नहीं जाना इस लाइन में, इस रास्ते को मैंने नहीं अपनाना, तो उन लोगों के साथ ही वो विद्या समाप्त हो गई। इसलिए बहुत कुछ भारत का ज्ञान भारत से विदा ले गया। 1000 वर्षों में संस्कृति पर प्रहार हुआ, साहित्य पर प्रहार हुआ, शास्त्र पर प्रहार हुआ, हमारे शिल्प पर प्रहार हुआ और हमारे भाषा भी हमसे छीनी गई, हमारे वेशभूषा को छीना गया, हमारे मानसिक स्थिति को बदलने के लिए बहुत तरह के कार्य हुए।
जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत का ज्ञान, क्योंकि किसी समय में ये कहा गया था कि शंखासुर जो है वो वेद को लेकर के और पाताल लोक में चला गया था और उसके बाद फिर वो ज्ञान वहाँ लुप्त हो गया। तो उस सब का मतलब यही है कि कोई और असुर नहीं था, यही असुर लोग थे जिन्होंने आपके पवित्र ग्रंथों को, ज्ञान को उठा के पाताल में, रसातल में पहुंचा दिया। और फिर जैसे कुमारिल भट्ट जैसे लोग, मंडन मिश्र अपने समय में रहे, आदि शंकराचार्य ने कार्य किया, सनातन परंपराओं को फिर जीवित करने के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ। आधुनिक काल में भी अनेक महान पुरुषों ने बहुत बड़े कार्य किए, लेकिन कुछ वे लोग हैं जिनको एक तो वेदों पर कोई रुचि नहीं है, जिनकी रुचि है वो कहते हैं वेद केवल उनके मंत्र जो है कर्म कांड के लिए प्रयोग हो सकते हैं, बाकी किसी व्याख्या में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। योगी अरविंद ने अपने समय में अपना काम किया, उन्होंने वेदों पर थोड़ा काम करते हुए ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये समझिए कि इसमें केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान भी है, क्योंकि वेदों के अर्थ जो है वो 3 तरह से होते हैं। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से भौतिक अर्थ भी होता है, वैज्ञानिक अर्थ होता है, आध्यात्मिक अर्थ भी होता है, और एक तीसरा होता है यज्ञपरक अर्थ भी होता है। इस चीज़ को हम लोग तो यहाँ वाले बहुत कम लोग पकड़ पाए, लेकिन यहाँ का ज्ञान धीरे धीरे बाहर गया, और बाहर गया तो जर्मनी में बहुत बड़ा काम हुआ, और जर्मन लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी रही। उन लोगों का आज तक भी उनके उस समय की बनी हुई, जब भारत देश गुलाम था, जर्मनी से भी सामान आता था यहाँ, तो जर्मनी मशीनरी आज भी बहुत बड़ी, उनका महत्व है। लेकिन जर्मनी का जब पतन हुआ तो उसके बाद वहाँ, क्योंकि यूरोप का बहुत बड़ा बोलबाला था, यूरोप बैठा, जर्मनी का पतन हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर उठने का मौका मिला अमेरिका को, व्यापार में, मशीनों में, सब चीज़ों में, ज्ञान में, विज्ञान में। फिर उन्होंने सारे संसार भर के बुद्धि को खरीदने के लिए, ब्रेन को खरीदने के लिए काम शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक देश की दादागिरी दुनिया में चल रही है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शास्त्र को हम महत्व दें, लेकिन शास्त्र को पढ़ें, शास्त्र की रक्षा भी करें। जिन लोगों को कुछ नहीं पता होता उनको आप सुनते हैं वेद में लिखा है, वेद में। अब वो कौन से वेद में लिखा है उनको आता ही नहीं है, उस पर कोई उन्होंने किसी तरह का चिंतन नहीं किया, लेकिन बोलते ये वेद में लिखा है। तो इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि विधि शास्त्र की छोड़ करके मन मर्जी से कोई भी कुछ करता है, तब उसे कोई भी न सिद्धि मिलती, न कुछ गति होती, न उससे सुख होता। इसलिए बहुत लोग लेकर बैठे हैं ग्रंथों को, लेकिन उसका लाभ न ले पा रहे हैं, न दे पा रहे हैं। इसलिए शास्त्र को महत्व दीजिए, शास्त्र की विधि को महत्व दीजिए। इस अध्याय के सबसे अंतिम श्लोक में प्रवेश करते हैं। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। आत्मकल्याण के इच्छुक मनुष्य को शास्त्र के आदेशों का पालन करना चाहिए। यह सीधा सीधा निर्देश है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। सभी प्रकार के कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में आत्मकल्याण के इच्छुक मनुष्य को शास्त्र के आदेशों का ही पालन करना चाहिए, उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम,
कर्म कर तुम इह अर्हसि। तो आगे कहा कि शाश्वत आनंद की प्राप्ति के जिज्ञासु को वेद स्मृति शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए और शास्त्रों में जिन विषयों का निषेध है उनका त्याग कर देना चाहिए। इसी से व्यक्ति का जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। तो इस बात को हम थोड़ा और विस्तार से समझने की चेष्टा करेंगे। हमारे 6 दर्शन जो हैं जिनको आस्तिक दर्शन कहते हैं, उनको शास्त्र नाम दिया है। इसी प्रकार से मनु महाराज ने जो अपना स्मृति ग्रंथ दिया है उसको मानव धर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता है। उसमें जो मानव मात्र के कल्याण के लिए निर्देशन हैं उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे वहाँ पर बताया गया है कि धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें, जो तुम्हें पसंद नहीं हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना। तुम्हारा कोई सम्मान करे तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन अपमान करे तो बुरा लगता है। ऐसे दूसरे का अपमान करते समय सावधान हो जाओ, क्योंकि वो अधर्म है। और फिर अधर्म के संबंध में भी उन्होंने बताया अधैर्य अधर्म है। गांठ बांधकर किसी से बदले की भावना सदा के लिए बना लेना, ये अधर्म है। कुछ भी नियंत्रण जीवन पर ना हो, मनमानी करने की स्वच्छंदता में व्यक्ति जीवन जिए, तो इसको भी अधर्म कहा। अपवित्रता को अधर्म कहा। इंद्रियों का गुलाम बन करके और संसार में विलासिता का जीवन जीते हुए और गलत आचरण करना, उसको उन्होंने अधर्म कहा। तो ये सारी चीज़ें बताते हुए कहा कि ये सब वह है जो निषेध है। और फिर कहते हैं झूठ और चोरी को, छल कपट को अधर्म कहा जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में अगर है तो खुद के लिए भी दुखदाई है और समाज के लिए भी दुखदाई है। आगे फिर उन्होंने और भी ढंग से समझाने की चेष्टा की कि ये अधर्म जीवन में इस तरह से प्रवेश न कर जाए कि तुम बुद्धिहीन होकर के व्यवहार करो और इतने क्रोधी बन जाओ कि संसार का विनाश करने लग जाओ। इस तरह से उन्होंने अधर्म को बताया। जब धर्म की बात की तो कहा कि धैर्य होना चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए और स्वयं पर नियंत्रण रहे, छल कपट चोरी इससे व्यक्ति बच करके चले, अपनी इंद्रियों पर निग्रह करे और साथ साथ उन्होंने कहा सत्यता जीवन में रहे, बुद्धिपूर्वक विवेक से कार्य करने वाले बन जाओ और तुम अपने क्रोध को वश में करने वाले हो। तो ऐसे करते समाज के लिए नियम दिए, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। फिर साथ में कहा कि प्रत्येक दिन व्यक्ति को किस तरह से कार्य करना, ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानो चिंतेत, ब्रह्म वेला में जाग जाओ, धर्म का अर्थ का चिंतन करो, वेद शास्त्रों का अध्ययन करो। घर परिवार में अगर जीवन में कहीं भी क्लेश है तो उसके जड़ तक पहुंच करके उसे हटाओ। वेद तत्वार्थ मेव च काय क्लेशाश्च। शरीर में रोग है या जीवन में कहीं भी कष्ट है तो उसके मूल की तरफ जाओ और उसका उन्मूलन करो, जड़ से उखाड़ो। ऐसे करके उन्होंने जो है एक एक नियम बताए। ये मानव धर्म शास्त्र मनुष्य को किस तरह जीना चाहिए। फिर कहा जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट प्रसन्न है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो कहते हैं वहाँ समृद्धि का वास होता है। इसलिए तुम्हें जो है घर परिवार में, व्यवहार में, रिश्तों में बहुत मधुरता बनानी। ऐसे करके उन्होंने संदेश दिए।
साथ में कहा है कि प्रत्येक समाज के 4 वर्ग देखने को मिलते हैं। एक बुद्धिजीवी लोग हैं, एक वे हैं जो रक्षा का कार्य और प्रशासन चलाने का कार्य करने वाले लोग हैं, तीसरी तरह के वे लोग हैं जो उद्योग करने वाले लोग हैं, जो व्यापार को बढ़ाते हैं, और चौथी तरह का वह समाज है जो सेवा में, सर्विस में लग करके इन तीनों क्या सहयोगी बनता है, क्योंकि तीनों को ही लोग चाहिए। तो इन चारों के लिए 4 तरह के धर्म हैं, कर्तव्य हैं, जो अपने अपने फर्ज को निभाना है, और ऐसे निभाते हुए समाज में सारे एक होकर के चलेंगे। तो इस सब को मनमानी करने के लिए लोग आगे उन्होंने कहा, मनु ने तो समाज को बांट दिया, जातियों में बांट दिया। और जो हमारे 6 शास्त्र हैं, चाहे वो गौतम के हैं, कपिल के हैं, कणाद के हैं, जैमिनी के हैं, जिन ग्रंथों को उन्होंने लिखा, हम वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये सारे जो उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन, ये जो हमारे 6 दर्शन हैं, इन सब को माना जाता है कि ये सब आस्तिक दर्शन है, ये हमारे शास्त्र हैं। इनको कहा गया है, इन्हें प्रमाण मान करके आप चलिए। जो हमारी स्मृतियां हैं, 84 के लगभग अभी भी स्मृतियां हमें मिलती हैं। हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो आचार ग्रंथ हैं, आचार ग्रंथ में हम लोग मानेंगे कि जो हमारे रामायण हमारे लिए आचरण की संहिता है, वो भी हमारे लिए आचार का वेद है, क्योंकि राम जी ने हमारे आचरण को कैसा होना चाहिए वो बोलकर नहीं बताया, जी कर बताया। इसलिए अगर हम रामायण को देखें तो रामायण राम आयन है, राम जी का घर है, राम जी जहाँ बसते हैं, जिसमें राम बसे हुए हैं, एक एक शब्द में राम जी बसे हुए हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा घर रामायण बने, राम बसे उसमें, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है जीवन में मर्यादा होनी चाहिए, बच्चों में मर्यादा होनी चाहिए, परिवार में मर्यादा होनी चाहिए। और राम जी ने धर्म को, मर्यादा को बहुत महत्व दिया, कर्तव्य को महत्व दिया। हर चीज़ नाप तोल करके जीना और समाज को बताना, और फिर ये बता देना कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, और समाज से भी बड़ा राष्ट्र। और फिर जैसे आप अपने आप को, अपने सारे स्वार्थ त्याग कर अपने परिवार के लिए करते हो, तो परिवार के भी स्वार्थ त्याग करके आपको समाज के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे बड़ा है, परिवार से बड़ा समाज है। और तुम अपने समाज को भी छोड़ करके काम करोगे जब बात देश की आएगी। राम जी ने वो करके दिखाया। और कोई लोभ लालच उनको प्रभावित नहीं कर पाया कि सोने की लंका के लिए नहीं लड़ रहे थे वो, उसमें तो गए भी नहीं, प्रवेश ही नहीं किया, मतलब कह दिया कि माना कि ये सोने की लंका, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, मुझे नहीं अच्छी लग रही है लक्ष्मण। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मातृभूमि से बढ़कर तो दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता। और लक्ष्मण कह रहे हैं भैया एक बार चल के देख तो लें। कोई सोना चांदी दुनिया का वैभव प्रभावित नहीं कर पाया। इसलिए राम जी हमारे नामों में नहीं, हमारे घर में, जीवन में, व्यवहार में, गीत में, संगीत में, लोकाचार में, सब जगह राम है। राम का नाम ही मिटाने में लगे लोग। वो हमारे ग्रंथों को कहने लग गए हैं रामायण ये तो एक नावल है, एक उपन्यास, कहानियों की किताब लिख दी किसी ने। महाभारत भी ऐसे ही है। इस तरह से बाहर वाले लोगों ने आके जिस तरह से हमारी संस्कृति जिस पर हम टिके उसी को नष्ट कर रहे हैं। और उन लोगों के अपने ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण मानते हैं वो लोग कि उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते आप। हमारी सब तरह की मजाक कर लेंगे वो लोग। शास्त्र को प्रमाण माने और शास्त्र विधि के अनुसार जो कार्य करने लग जाए, बस गति तो उसकी होगी, सुख तो वही पाएगा, सिद्धि तो वही पाएगा।
इसलिए उन्होंने कहा कि जो निषेध है उसको मानो और वैसा न होने दो जीवन में जहाँ कहा गया कि यहाँ रुक जाओ। और जीवन में विधि और निषेध दोनों चलते हैं। समाज में सभी नागरिकों के कर्तव्य बताए जाते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें तुम स्वतंत्र हो। लेकिन जहाँ नहीं करने वाले जो चीज़ें हैं तो कहते हैं यहाँ कानून मत तोड़ना, नियम को जो है नहीं तोड़ना आपने, अगर तोड़ा तो सजा मिलेगी। यही राजा का, प्रशासन का कार्य हुआ करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे इन 24 श्लोकों में ये समझाने का एक सुंदर निर्देशन और कार्य किया है भगवान ने कि किस प्रकार से हमारे सभी के जीवनों में दैवी गुण प्रवेश कर सकें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आसुरी वृत्ति कहते हैं, वह आसुरी वृत्ति हमारे जीवन में कहीं भी किसी भी रूप में न हो, उससे हम अपने आप को बचा करके चलें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब कभी यहाँ आकर बुद्धि रुक जाए कि हमें नहीं पता कर्तव्य अकर्तव्य क्या, ये करें या नहीं करें, तब हम क्या करें? बोले तब शास्त्र को सामने लेकर आओ। और शास्त्र में भी आपके नीतिकारों ने लिखा है कि शास्त्र के वचनों को पढ़ने के बाद भी आपको बुद्धि का उपयोग करना है, उसको समझना। और उसमें एक लंबी चौड़ी कहानी कही जाती है कि वो काशी से पढ़ कर के कुछ विद्यार्थी आए थे और कैसे वो जा रहे थे और किस तरह से उन्होंने जो है एक मनोरंजक कथा उनके विषय में कही जाती है कि वचन तो पढ़ लिए लेकिन अर्थ मालूम नहीं है। तो रास्ते में चले जा रहे हैं तो क्या कुछ व्यवहार करते हैं, तो एक बड़ा विनोद वाला प्रसंग सुनाया जाता है। उसका सार इतना ही है कि आपको वचन तो याद है, उनसे जैसे वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकल तो गए लेकिन चले कहाँ। बोले ये लिखा महाजनों येन गता सपंथा, बड़े लोग जिस रास्ते पे चलते हैं उसी पे चलना चाहिए। तो वो लोगों से पूछते हैं बड़े लोग किधर की तरफ चल रहे हैं? बोले ये जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले जहाँ भी जा रहे हैं आप। बड़े लोगों की बात कर रहे हो? बड़े लोग शमशान में जा रहे थे, अर्थी के पीछे चल रहे हैं ये लोग। महाजन जा रहे हैं जिधर, अब तो एक बिरादरी का नाम भी महाजन है। अब वो वहाँ गए और जा कर के वहाँ खड़े हुए शमशान में आके रुक गए, मार्ग रुक गया। अब क्या करें? अब वहाँ खड़े तो एक ऊँट भागा जा रहा था। पूछे ये क्या चीज़ है, पहली बार हमने देखा। और बोले शास्त्र देखो, तो वहाँ देखा धर्म से त्वरिता गति, धर्म ही होता है जो बहुत तेज चलता है, ये धर्म है। अब वो ऊँट के पीछे लग लिए। बड़ा अजीब तरह का वर्णन किया जाता है। तो उसको सिर्फ यही समझाया गया है कि इस तरह शास्त्र को नहीं समझा जाता। शास्त्र तो आपके जीवन में आए, उसके अर्थों को आप जिएं, उसको आप समझें, और फिर जब शास्त्र आप खुद बन जाते हैं, चलते फिरते ग्रंथ बन जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, एक तो वे हैं जो पढ़ के कुछ बता रहे होते हैं, एक वे हैं जो चलता फिरता पुस्तकालय है, फिर उससे भी अगले वे लोग हैं जिनके जीवन में वो बोलता रहा है, उससे अगले वे लोग हैं जिन्होंने उसमें सिद्धि पाई, और उससे भी अगले वे लोग हैं जिन्होंने उसको प्रत्यक्ष किया, साक्षात्कार किया। तो उसे क्या कहा गया है? साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो बभूव, जिन्होंने अपने समाधि में ध्यान में जा करके उसका साक्षात्कार कर लिया, कहते हैं बस वो ऋषि बन गए। ये ऊंची कोटि है। तो उन ऋषियों को कहा जाता है कि वो है युग दृष्टा, वो समाज को दिशा देते हैं और उस दिशा के अनुसार फिर युगों का परिवर्तन होता है। इसलिए अगर हम देखें तो शास्त्र तब के लिए थे ऐसा नहीं है। बहुत लोग हमें बोलते हैं वो बैलगाड़ी युग में ले जाना चाहते हैं ये लोग हमको। तुम गाड़ी में किसी में भी बैठ जाओ, बैल वाली में बैठो या हवाई जहाज में बैठो, लेकिन इंसान तो बनो। भारत के इतने बड़े
दार्शनिक व्यक्ति हुए डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने लंदन में जाकर के जब देखा था कि उस समय की प्रगति, ऊंचे उड़ने वाले हवाई जहाज, फाइटर विमान उन्होंने देखे, साथ में देखा कि पानी के अंदर पनडुब्बियां जा रही हैं। बहुत तरह की प्रदर्शनी में उनके सामने उन्होंने दिखाया कि देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं, कितनी बड़ी प्रगति की। तो उन्होंने उसके बाद में लिखा था कि मनुष्य ने आज पंछियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया है और वो पानी में मछलियों की तरह भी तीव्रता से गति कर सकता है। विज्ञान की यह प्रगति अपनी जगह है, लेकिन मनुष्य को इस धरती पर ठीक से चलना और जीना सीखना होगा। और यहाँ आके उन्होंने रोक दिया, लेकिन उनका भाव यही था कि धरती पर कैसे जीना चाहिए ये ज्ञान भारत का अध्यात्म ही दे सकता है, भारत के शास्त्र दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने उपनिषदों पर बहुत अच्छा कहा, गीता पर बहुत अच्छा कहा। 18 घंटे तक लगातार बोलने का उनका अपना रिकॉर्ड रहा। वो व्यक्ति थे कि जिनके पीछे उनके विद्यार्थी केवल कोर्स पढ़ने के लिए बैठते थे, ऐसा नहीं, वो कहते थे जीवन पढ़ाने का कार्य तो आप करते हैं, इसलिए उनके पीछे पीछे भागते थे। इसलिए शास्त्र को प्रमाण माने और कर्तव्य अकर्तव्य में हम जानकारी लेकर के उसमें स्थित हों, लेकिन शास्त्र के आदेश की अवज्ञा नहीं करनी है, उसका अपमान नहीं करना, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। तो जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का यह संदेश जो इस 16वें अध्याय में दिया बहुत महत्वपूर्ण है, और यहीं से इस सत्र को पूर्ण करते हैं।